हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं 2025 में 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर वालों का साल कैसा जाने वाला है, किस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर बात करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले बात करूँगी कि साल 2025 9 नंबर पे आ रहा है। लेकिन 9 नंबर के अलावा इसमें अगर आप देखेंगे तो 2025 है, तो लास्ट की जो 25 है इसका भी काफ़ी इस साल इसमें योगदान रहेगा। और 9 नंबर का तो साल है ही है, तो डेफिनेटली 9 नंबर का योगदान रहेगा। तो 9 नंबर की जो ऊर्जा है, जैसे लास्ट ईयर 2024 आया था तो शनि का अंक 8 आया था, जो काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी कुछ प्रभावित किया। 8 नंबर अगर आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी मेमोरीज दे के गया होगा, ऐसा कोई चीज़ का एंड करके गया होगा, ऐसी कोई चीज़ जो उनको हो सकता है लाइफ टाइम याद रह जाए। मतलब कोई बैड वे में भी चीज़ें हो सकती हैं जो उनको काफ़ी याद रह जाए। किसी की कोई मेमोरी लॉस हो गई हो, मतलब किसी भी तरह की चीज़ आपने रखी और वो कहीं किसी तरह से खो गई, किसी को कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, किसी के स्किन पे, बॉडी पे कोई ऐसा मार्क दे के चली गई, ऐसा कोई चीज़ जो आपको परेशान की होगी, तो ये 8 नंबर की वजह से रहा होगा। अब 9 नंबर का जो साल है, इसमें मंगल की ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा। इसे मंगल का नंबर भी कहा जाता है, हनुमान जी का भी नंबर कहा जाता है। तो इस साल संघर्ष के साथ सफलता दोनों भी चीज़ें होंगी, क्योंकि कुछ राशियों के 7.5 शुरू हो रहे हैं तो कुछ राशियों के ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ अंक ज्योतिष पे। राशियों के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। तो जो 2025 का साल है, ये अगर आप देखेंगे तो इसमें हम 9 नंबर को सेनापति बोलते हैं। मतलब जो लोग लड़ते भी हैं, जैसे फ़ौज में होते हैं, आर्मी में होते हैं। तो इस साल काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत कुछ, उनका एक हीरो बनने का चांस है। कुछ लोगों के लिए थोड़ी तकलीफ़ें भी आएंगी। तो 9 नंबर कहीं ना कहीं युद्ध को भी दिखाता है, क्योंकि डेफिनेटली मास एनर्जीज़ हैं, सेनापति है, तो काफ़ी सारे देशों में काफ़ी सारे लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, या अचानक से कहीं कोई एयर स्ट्राइक कर दें, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें काफ़ी कुछ हमारे जो आर्मी भाई लोग हैं उन लोगों से हमें सेव करें, लेकिन उनके लिए थोड़ी परेशानियां भी साथ ही साथ लेकर आएगा। अब इसके अलावा नेताओं के लिए अगर ये साल देखते हैं 9 नंबर, तो क्योंकि 9 नंबर में इतना ज़्यादा ऊर्जा होती है, डिसीजंस बहुत जल्दी, एक्शंस बहुत जल्दी लेते हैं, तो हो सकता है इस साल कुछ चीज़ें नई आएँ। मतलब जैसे एक बार नोटबंदी हुई थी, अगर 2016 में आप देखेंगे तो 9 नंबर आया था। तो इस साल भी कुछ ऐसे डिसीजंस आ सकते हैं जो धर्म के लिए कुछ लोगों के फेवर में और कुछ लोगों के ना फेवर में आए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ ऐसे डिसीजंस जो नेताओं के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकते हैं, मतलब उनके लिए भी तकलीफ़ कि उन्होंने कोई रूल पास कर दिया, कोई ऐसी चीज़ कर दिया जिससे कि उनके लिए कहीं ना कहीं एक हेट्रेड आ जाए, उनके लाइफ थ्रेटन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए भी तकलीफ़ आ सकती है। 9 नंबर कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि खेती होती है, उसमें हम कहते हैं पानी, फसल, हरियाली, और 9 नंबर क्या होता है, आग होता है। तो उनके लिए कोई भी डिसीजंस उनके फेवर नहीं आएंगे, या वो खुश नहीं रहेंगे, या इतनी अच्छी खेती ना हो, बारिश अधिक हो जाए, अधिक गर्मी बढ़ जाए, कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे उनको तकलीफ़ आ सकती है। कुछ देशों में आपस में ही लड़ाई झगड़े हो जाएं, इस तरह के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रहे हैं। क्योंकि पैशन का नंबर है, एग्रेशन का नंबर है, तो कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे जो बहुत क्विक लिए जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ लोगों को चीज़ें नापसंद आए। अब बात कर लेते हैं 1 नंबर वालों के लिए, कि 1 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा और उनको क्या करना चाहिए। और 1 नंबर में कौन कौन से लोग आते हैं, तो किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए होंगे, 1 को, 10 को या 19 को, तो आप सभी 1 नंबर के हैं। और 1, 10, 19 एंड 28 अगर आप पैदा हुए हैं तो आप सभी 1 नंबर हैं। अब 1 नंबर का जो ग्रह स्वामी होता है वो सूर्य होता है, यानी आपके ऊपर सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। आप वैसे भी स्वाभिमानी हैं, और इस साल मंगल आपका मित्र का साल आ रहा है, तो आप लोग और ज़्यादा अहंकारी हो सकते हैं, और आपको हो सकता है स्वाभिमान में और अभिमान में फ़र्क ना समझ में आए, तो आपको थोड़ा सा मर्यादित रहने की, अपने मतलब कहते हैं ना, अपने एक बॉर्डर लाइन में रहने की ज़रूरत होगी। आप अपने अंदर बहुत सारा ऊर्जा महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी महसूस कर सकते हैं, लेकिन नेचर में गुस्सा बढ़ सकता है, तो उसको थोड़ा संयमित रखने की आप लोग
ज़रूरत होगी। प्यार और अपनत्व के मामले में आप ना थोड़े से शाई या ऐसे कहते हैं ना थोड़े से रिजर्व्ड हो सकते हैं, जिससे लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स नहीं जुड़ेंगे, जिससे आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। तो आपको वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। डिसिप्लिन में ज़रूर चलना होगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो डिसिप्लिन में आप लोग ज़रूर चलिएगा। ये साल आप लोगों के लिए जो लकी नंबर्स रहेंगे वो रहेंगे 1 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर। और सबसे ज़्यादा 9 नंबर आपको प्रभावित करेगा ही करेगा। तो आपको अपने इस साल को बहुत अच्छे से संभाल के चलना है, ऊर्जा को और अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा संभालना है। और अगर आप डिसिप्लिन में चलते हैं तो आपको मान सम्मान भी मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। रिश्तेदारों से और अपनों से, खासतौर पर अपने जीवन साथी के साथ ये साल कोशिश करिएगा कि अच्छे मधुर संबंध बना के रखिएगा। फाइनेंस के मामले में अगर मैं वित्तीय दृष्टिकोण से बोलूं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और आपका जीवन सामान्य रहेगा, ठीक ठाक दाम्पत्य जीवन भी रहेगा। गुस्से पर नियंत्रण ज़रूर आपको रखना है। कुछ नए काम आप कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है कि अष्टमी के दिन आप हर महीने का अष्टमी कर सकते हैं। जब आपको लगे तो आपको कन्या पूजन करिए, माँ दुर्गा जी को भोग लगाइए और किसी भी कन्या को भोग खिला दीजिए, मंदिर में भी जाके दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत अपने गुस्से पे संयम रखना है, विनम्र रहना है। बार बार ये चीज़ कह रही हूँ क्योंकि इस साल आप में भी एक अग्नि है और 9 नंबर का साल ही है तो उसमें भी अग्नि है। तो आपको बहुत विनम्र रहना है और सूर्य भगवान को जल ज़रूर देना है। थोड़ा सा कुमकुम मिला करके पानी में आप सुबह सुबह जल दीजिए। आपके लिए 10 नंबर और लाल रंग बहुत अच्छा रहेगा। मतलब 1 नंबर वालों के लिए 10 नंबर बहुत अच्छा रहेगा और लाल रंग भी अच्छा रहेगा। अगर बात करें मूलांक 2 वालों के लिए तो देखिए 2 नंबर के लिए कैसा होता है, एक मून एनर्जी आपकी है, ठीक है। आप मून एनर्जी है तो आप वाटरी काफ़ी आपके अंदर है और आप इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस साल अग्निकारक चीज़ें हैं तो आपके इमोशंस पे आपको ज़रूर काम करना चाहिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना होगा आपको, नहीं तो आपको उससे थोड़ी सी दिक्कत बढ़ेगी क्योंकि आप उससे भी काफ़ी इमोशनल चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। साथ में कौन कौन से लोग 2 नंबर में आते हैं तो 2, 11, 20 या 29 को अगर आपका जन्म हुआ है तो आप 2 नंबर के हैं। चंद्रमा से प्रभावित हैं तो इमोशनल ज़रूर रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे। आप ना दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से समझते हैं और चाहते हैं कि लोग आपकी भावनाओं की भी कद्र करें। अब चंद्रमा है तो चंचल भी है क्योंकि बदलता रहता है, वो घटता बढ़ता रहता है। तो आपका मन कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। आप ना प्रेम और शांति पसंद करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों चीज़ों में आपको हमेशा मूड स्विंग्स होंगे जिससे थोड़ी सी अधीरता के कारण आपका काम अधूरा रह सकता है। तो पेशेंस, धैर्य रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छे परिणाम अगर 2025 में आपको चाहिए। आप रिश्तों को निभाने में ईमानदार हैं लेकिन छोटी छोटी बातों से आप निराश हो जाते हैं। तो सफलता चाह के भी आपके रिश्तों में, खास तौर पे जो रिलेशन में होते हैं, उसमें आपको 2025 में दिक्कत आ सकती है। तो आपको बहुत पेशेंस से चलना होगा। अगेन आपको गुस्से से और कंट्रोवर्सी से ज़रूर बचना चाहिए इस साल। आपके लिए जो अच्छे नंबर्स हैं इस साल के लिए 2 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर अगेन आपके लिए अच्छा है, लेकिन कंट्रोवर्सी से ज़रूर बचना चाहिए। आपके काम इस साल काफ़ी बनेंगे। अगर आप में से कुछ लोग घर खरीदना चाह रहे थे, ज़मीन लेना चाह रहे थे या कोई भी वाहन खरीदना चाह रहे थे तो थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतें। साल के जो स्टार्टिंग के मंथ हैं, जून मंथ तक आप कुछ भी ऐसा मत करिए, उसके बाद आपके लिए अच्छी चीज़ें होंगी। गवर्नमेंट से जुड़े काम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इंडिविजुअल अगर आप अपने आप पे थोड़ा सा इस साल काम करें, अपने आप को प्यार करें, अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और फैमिली में अपने संबंधों को जितना हो सुधार के चलिएगा। पिता से संबंधित मामले अगर कभी परेशान हो रहे थे, उनसे रिश्ते ठीक नहीं थे, उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो वो भी आपके सुधरते हुए मुझे दिख रहे हैं। उपाय के तौर पे माता या माता तुल्य जो भी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनका सम्मान और सेवा आप ज़रूर करिएगा। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीष का पाठ आप लोग 2025 में अगर करते हैं तो आपके पेशेंस बढ़ेगा और आप अपने आप को बहुत अच्छे से आगे ले जाएंगे। सबसे अच्छा मंत्र आपके लिए पॉजिटिव सोच, सकारात्मक बदलाव आपके अंदर इस साल ज़रूर लाना चाहिए। आपके लिए जो शुभ अंक है 3 अंक है और वाइट कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कोशिश करिएगा कि मंडे के दिन अगर हो सके तो आप वाइट कलर को अपने लिए ज़रूर रखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो बात कर लेते हैं नंबर 3 वालों के लिए कि मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए 9 नंबर का साल है
तो मार्स का है, और 3 नंबर गुरु का साल है, ठीक है, जुपिटर। दोनों कहते हैं कि अगर कहीं भी लड़ाई हो रही है, कोई भी चीज़ है, तो वहाँ गुरु का ज़रूर ज़रूरत पड़ती है और गुरु उनको हेल्प करते हैं। तो 3 नंबर वालों के लिए ये साल वैसे तो काफ़ी अच्छा साल है, अच्छा जाएगा आप लोगों के लिए। और 3 में कौन कौन से लोग आते हैं, किसी महीने में आप बॉर्न हुए हैं 3 को, 12 को, 21 को या 3 को, तो आप सभी का मूलांक 3 है। ऐसे में आप बृहस्पति ग्रह से काफ़ी प्रभावित हैं। बृहस्पति को ज्ञान और अनुशासन का ग्रह माना जाता है, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से बहुत ही अनुभवी, ज्ञानी और जिनके अंदर एक कहते हैं ना टीचर वाली क्वालिटी होती है, मतलब जो लोग बहुत अच्छे टीच कर सकते हैं, नॉलेजेबल लोग होते हैं, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। हर काम में आप बहुत ही डिसिप्लिन में करना पसंद करते हैं और दूसरों को सिखाना और सीखना दोनों चीज़ें आप लोगों को पसंद रहता है। वैसे हल्का फुल्का मजाक भी आप काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन मर्यादा में रह करके। तो इस साल भी आपको मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही दान पुण्य और धार्मिक गतिविधियों से आपको जुड़े रहना चाहिए। इस साल वैसे आप जुड़े भी रहते हैं, पर इस साल आप ज़रूर जुड़े रहिएगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और अगर कोई भी काम आपका अब तक नहीं बन पा रहा था, इस साल बनेगा। सिर्फ बहुत ज़्यादा हठी मत हो जाइएगा कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत रिजिड हो गए, जिद में आ गए, इससे आपको थोड़ा तकलीफ आ सकती है। अदरवाइज़ ये साल आपके अनुकूल है। समाज में, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। आप नए नए कुछ प्रयोग, नए काम अगर करना चाहते हैं तो उसमें सफल होंगे। इस साल आपको मित्रों का और परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। और आप लोग इस साल कुछ नया खास करना चाहते हैं, ज़रूर करिएगा। आपके अंदर बहुत नेतृत्व क्वालिटी बढ़ने वाली है, वैसे भी है, तो आप एक ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। आपके लिए ना 1 अंक वाले लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, 9 वाले भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और कोई भी टीचिंग लाइन से या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से आपको लाभ हो सकता है, ज़रूर करिएगा। साथ में आपके लिए जो लकी नंबर्स हैं 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। नियमित रूप से उपाय के तौर पे माथे पर केसर का तिलक लगाएं, सूर्य भगवान को हल्दी जल में डाल करके ज़रूर अर्पित करें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ डेली आपको करना है। एक ही पाठ करना है, लेकिन पूरे वर्ष आपको ये मिस आउट नहीं करना है। डिसिप्लिन में आपको चलना है। सबसे अच्छा शुभ अंक आपका 9 रहेगा और कलर आपके लिए नारंगी, जो नारंगी कलर आता है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, सेहत का थोड़ा सा आप लोग ध्यान ज़रूर रखिएगा। बात कर लेते हैं अंक नंबर 4 कैसा है। तो देखिए 9 नंबर का साल आ रहा है। 9 नंबर किसका है, मार्स का है। और 4 नंबर किसका है, राहु का साल है, ठीक है। राहु कहते हैं हम कि राहु आता है 4 नंबर से। तो आपके लिए जो 4 नंबर आ रहा है, थोड़ा सा आपको ना डिसिप्लिन में ज़रूर चलना चाहिए इस साल, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से थोड़ा सा भी गड़बड़ हुए तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाएंगी और आप उसमें काफ़ी परेशान हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में अपने आप को लेके चलना है। अब 4 नंबर राहु का नंबर है, तो जो लोग आते हैं 4 नंबर में, किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 4th को, 13th को, 22 को या 31 को, तो आप सभी नंबर 4 के हैं। और नंबर 4 वालों के लिए ये साल, अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, जैसे मैंने कहा, अगर आप डिसिप्लिन में चलते हैं तो आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है। और अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो आपके लिए दिक्कतें आएंगी। थोड़ा सा इस साल आपके लिए प्रेडिक्शंस ऐसे रहेंगे कि मिला जुला साल। आप अगर सही से जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साल है, लेकिन अगर आप कुछ नया काम आजमाना चाहते हैं तो इस साल आप थोड़ा सा एटलीस्ट अगस्त तक रुक के अगर काम करेंगे तो आपके लिए ठीक होगा। पेशेंस इज़ मस्ट, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई बदलाव अगर किसी क्षेत्र में करना चाहते हैं तो इस साल रुक जाइएगा। परिवार के साथ आपका ठीक ठाक जाएगा, लेकिन मन और शरीर के बीच में आप थोड़े से उलझे फील करेंगे। आपको कभी लगेगा कि मुझे दिमाग से काम करना है, लेकिन शरीर कुछ और बोलेगा, तो आपको उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान अपने आप को रखना है। इस साल आपके लिए 5 नंबर काफ़ी लकी होगा, मतलब ये लोग आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। और 7 नंबर, 6 नंबर भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर मैं कहूँगी कि आप लोगों को गणपति जी की या दुर्गा माँ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर दुर्गा जी की आप पूजा करते हैं तो भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं नंबर 5 वालों की।
ओके। नंबर 5 के लिए देखिए, नंबर 5 वैसे तो कहते हैं हम बैलेंसिंग नंबर है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती नंबर 5 में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा साल है इस साल भी आप लोगों के लिए। जो लोग नंबर 5 के हैं, कौन कौन से लोग आते हैं, किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं, अगर 5th को बॉर्न हुए हैं, 14th को बॉर्न हुए हैं और 23rd को बॉर्न हुए हैं, तो आप सभी नंबर 5 के हैं। नंबर 5 रूल करता है मरकरी को, बुध को रूल करता है, तो आपके लिए नंबर 5 वालों के लिए ये साल अच्छा है। मंगल का साल है, लेकिन बुद्धि से जुड़े काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो लोग भी बुद्धि से जुड़े काम कर रहे हैं उनके लिए इस साल में काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग कोई भी काम नया अगर करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी। आप अपने काम अच्छे से कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं। आप लोगों के लिए साल काफ़ी कुछ नया लेकर आ रहा है, तो इसमें कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। नए नए प्रयास आप कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख भी सकते हैं और नई चीज़ों के आगे आप जा भी सकते हैं। अगर आप इस साल कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें नॉलेज की चीज़ें हैं, अगर आप कंप्यूटर करते हैं, आईटी फील्ड में हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तर्क शक्ति आपकी इस साल काफ़ी अच्छी होगी, आप और क्लेवर हो जाएंगे। वैसे आप काफ़ी क्लेवर हैं, और क्लेवर होंगे, हाजी जवाबी हो जाएंगे, और आप ना बहुत हंसमुख भी रहते हैं, तो इस साल आपकी ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे टाइम है। इस साल आप काफ़ी घूमने फिरने वाले हैं। आप अपनी पसंद की जो चीज़ करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, कोई करियर शुरू करना चाहते हैं, तो ये साल आप शुरू कर सकते हैं। मई के बाद से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनको भी इस साल प्रमोशन मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। मनोरंजन से जुड़े हुए अगर आप हैं, कोई भी मीडिया फील्ड से हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ट्रैवलिंग्स होंगी। इस साल भूमि लेने का बहुत अच्छा योग दिख रहा है, संपत्ति लेने का अच्छा योग दिख रहा है। सिर्फ 9 नंबर का साल है, तो आपको ना जल्दबाजी से बचना चाहिए। आपके लिए इस साल जो लकी नंबर्स हैं 5 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर एंड 4 नंबर, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप अगर उपाय के तौर में आपको बोलूं, तो आप लोग विष्णु जी की पूजा अगर करते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया, और 9 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, नंबर 5 वालों के लिए। बात कर लेते हैं नंबर 6 वाले। तो नंबर 6 में सबसे पहले बॉर्न कौन कौन से मंथ में कौन कौन लोग होते हैं, तो आप किसी भी मंथ में अगर आप बॉर्न हुए हैं 6 को, 15 को या 24 को, तो आप सभी नंबर 6 के हैं। और नंबर 6 देखिए, वैसे तो कई बार हम कहते हैं कि बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी होता है। तो 9 नंबर क्या है, ऊर्जा से भरा हुआ है, उसको भाग दौड़ करना पसंद है, और 6 नंबर को लग्जरी पसंद है, यानी आराम करना पसंद है। तो इस साल आपका जो भाग्य है वो थोड़ा सा आपको कैसा करेगा, आराम चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं। तो आकर्षण, सुख और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, तो इस साल आप काफ़ी आराम करना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं कि आपको आराम करना है कि काम करना है, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आपको सिर्फ ऐसे काम करने हैं जो आपको अर्निंग्स अच्छी दे, लेकिन वो आपके कंफर्ट जोन में हो। जैसे सौंदर्य रिलेटेड, जैसे सैलून्स हो सकते हैं, आप खोल सकते हैं। कोई भी जैसे लेडीज़ गारमेंट्स की चीज़ें हो गई, पर्सेस हो गए, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, इनसे रिलेटेड काम आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप एंकर हैं, मीडिया लाइन में हैं, तो जो थोड़े कंफर्ट जोन पे जाके चीज़ें होती हैं उनको आप कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। लेकिन अगर आप भाग दौड़ के बीच में फंसेंगे तो आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। और एक चीज़, कंट्रोवर्सी ज़रूर आपको बचना चाहिए इस साल, क्योंकि 9 नंबर मास है, तो एनर्जीज़ बहुत हाई जाएंगी, और कोई चीज़ आप बोलेंगे तो वो आपके विपरीत जा सकती है। खर्चों पे इस साल थोड़ा सा आप बैलेंस करके चलिएगा। वैसे पैसे भी आपके पास आएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन फिर भी खर्चों पे आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे तो अच्छा होगा। इस साल आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा बुरा। जैसे मैंने कहा, महिलाओं से रिलेटेड कोई बिजनेस आप कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। विदेश से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। मीडिया से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, वो अच्छा होगा। शादी करना चाहते थे आप बहुत टाइम से, आप लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शादी करनी थी, तो इस साल आप ज़रूर कर सकते हैं। गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। जून जुलाई के बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। सावधानी के तौर पर इस साल आपको किसी भी वाद विवाद झगड़े में नहीं पड़ना है। खास तौर से
अपोजिट जेंडर से। अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं से थोड़ा सा बच के इस साल रहिएगा, एक्स्ट्रा किसी अफेयर में, एक्स्ट्रा किसी लफड़े मत फंसिएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों से इस साल थोड़ा बच के चलेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ये साल निष्ठा का है, तो अगर आप ईमानदारी से अपनी चीज़ें करेंगे तो अच्छा होगा। माँ दुर्गा जी की नियमित पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए इस साल, और मंगलवार को अगर हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाके लाल मिठाई या लाल फल कुछ भी चढ़ा के आएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, और जो कलर आप लोगों के लिए अच्छा होगा वो होगा लाइट पिंक कलर, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्राइडे के दिन हो सके तो आप लाइट पिंक कलर ज़रूर पहनिए, और इस साल पूरे साल इत्र ज़रूर लगाइएगा, परफ्यूम लगाइएगा रोज़ का या मोगरे का इत्र, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं नंबर 7 वालों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है। तो 7 नंबर में कौन कौन से लोग आते हैं, तो किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 7 को, 16 को या 25 को, तो आप सभी नंबर 7 के हैं। और केतु से संबंधित नंबर 7 आता है, तो इस कारण आप लोग बहुत स्वतंत्रता वाले हैं, आपको अपने हिसाब से चलना बहुत पसंद है। आपका स्वभाव दूसरों को खुश रखने वाला है, हालांकि इस गुण का कुछ लोग फ़ायदा भी आपको उठाते हैं, तो आपको धोखा भी दे सकते हैं, इसलिए आपको अपने भावनाओं पर बहुत समझदारी से इस साल चलना होगा, और आपको बहुत सकारात्मक अपने आप को इस साल रखना होगा। हाँ, ये साल थोड़ा चुनौतियां भरी होंगी, अगर कुछ नया चीज़ आप सोच रहे हैं तो अगस्त तक रुक जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा साल नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है आप अपनी सीक्रेट्स किसी को ना बोल पाएँ, तो जिससे आपके लिए थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। स्टार्टिंग पीरियड आपका जो, जैसे मैंने कहा, अगस्त तक थोड़ी बिगड़ती हुई चीज़ें दिखेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार जो चीज़ें पहले थी वो भी ख़त्म हो गई, रिश्ते ख़त्म हो सकती चीज़ें, तो कुछ भी नयापन, नई चीज़ें करने की कोशिश मत करिएगा एटलीस्ट अगस्त तक। अगस्त के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो दिखावटी हो, मतलब आपके सामने तो दिखेगा कि यार ये लोग मेरे दोस्त हैं, लेकिन पीछे से आपके साथ वो नहीं रहेंगे, तो आपको अंदर से बहुत हर्ट फील हो सकता है, इसलिए दोस्ती भी उतनी ही रखिएगा जितना आपको हर्ट फील ना हो। आप कहीं ना कहीं इस साल थोड़ा सा आर्थिक मामलों में ठीक ठाक रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं उम्मीद करिएगा, नया बदलाव अगस्त तक मत करिएगा, चाहे जॉब बदल रहे हैं चाहे रिश्ते बदल रहे हैं तो अगस्त तक रुक जाइएगा। परिवार से भी जुड़े मामले में ना थोड़ा सा ठीक ठाक ही रहेगा, बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड या हैप्पी परिवार के साथ भी नहीं रहेंगे। लव मैरिज अगर करना चाह रहे हैं कुछ लोग तो इस साल थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है अगस्त तक आपको वेट करना पड़ जाए, तो थोड़ा सा ध्यान से अपनी वाणी को ऐसे आपको फिर काफ़ी संयमित रखते हैं तो इस साल भी कंट्रोल में ही चलेगा। उपाय के तौर पे आप गणपति जी की बुधवार को पूजा ज़रूर करिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को अच्छे परिणाम अपने काम में नहीं मिल रहे हैं तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। आपके लिए शुभ अंक जो है 18 नंबर है, और कलर जो रहेगा वो ग्रे कलर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो वेडनेसडे के दिन लाइट ब्लू कलर या ग्रे कलर आप लोग पहनते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ शनिवार के दिन आप गरीबों को जा कर के कंबल, ब्लैक या ग्रे कलर के कंबल दान कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के मन को भी अच्छा करेगा और आपके लिए चीज़ें भी अच्छी रहेंगी। बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों के लिए कि ये साल कैसा जाने वाला है। तो 8 नंबर वैसे भी कहते हैं शनि का नंबर है, काफ़ी स्लो चलता है चीज़ें, तो आपके लिए ना काफ़ी सारी चुनौतियाँ लेकर आ रहा है इस साल भी। आपको सबसे पहले कौन कौन से लोग आते हैं इस 8 नंबर में, 8, 17 या 26 तारीख को आप किसी मंथ में पैदा हुए तो आप 8 नंबर के हैं। शनि ग्रह से आप प्रभावित हैं तो स्वभाव पर आपके बहुत ज़्यादा ये प्रभाव डालता है। कभी आप बहुत सीरियस लगते हैं, कभी अपने आप में रहना बहुत पसंद करते हैं, तो इस साल ना आप थोड़े से सहनशीलता आपकी कम हो सकती है, तो आपको इस साल अपने आप को जानने की, अपने अंदर पहचानने की आपको बहुत ज़रूरत है। वैसे भी बहुत सोच समझ कर आप निर्णय लेते हैं, तो इस साल और सोच समझ के चलेंगे तो अच्छा है। किसी भी काम को इस साल शुरू करने के पहले आप उसे गहराई से विचार करिएगा, उसके बाद ही उस पर कोई भी खर्चा करिएगा, क्योंकि कभी कभी ना आप खर्चा बहुत अधिक कर देते हैं और बाद में आप उसके ऊपर विचार करते हैं तो आपको मुश्किल आता है। तो ये साल आपको पैसा बचाने का और सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है ऐसा कोई अचानक से खर्चा आ जाए जिस पे आपको पैसा खर्चा करना पड़ जाए, तो वहाँ के लिए आप बचा के रखिएगा। इस साल सफलता के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन आपको अपना पेशेंस, धीरज बना के रखना है। मेहनत के साथ आपको उपलब्धियां भी मिलेंगी। इस साल आपको ना कहीं थोड़ा सा धीरज के साथ ही चलना होगा, क्योंकि चुनौती तो आपको इस साल मिलने वाली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें में आपको देरी हो सकती है, वेट बढ़ सकता है, मन में डिप्रेशन जैसा या नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, तो एक्सरसाइज आपको बहुत ज़रूरी है करना। मेहनत इस साल अधिक करनी पड़ेगी, परिणाम उतना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको मेहनत तो करना ही करना है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी नया कर रहे हैं
तो उसको ना जो भी आपका पुराना पैटर्न था करने का उसी तरीके से आप करिएगा, लेकिन लेज़ी बिल्कुल नहीं बनना है। अगर आप नौकरी में हैं तो इस साल प्रमोशन आपको मिलेगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना, हम कई बार पीछे जाके देखते हैं हम में क्या कमियां रह गई, क्यों ये नहीं हुआ। पीछे जाके अपनी गलतियों को आपको ज़रूर देखना है, उसके साथ आपको बैलेंस के साथ काम करना है। प्रेम संबंधों में इस साल ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दीजिए। अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। उपाय के तौर पे नियमित रूप से शिव जी की पूजा करनी चाहिए आप लोगों को इस पूरे साल, और ख़ास तौर पे शनिवार और बुधवार को पानी में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के, काला तिल डाल के और चीनी डाल के शिवलिंग के ऊपर ज़रूर चढ़ाएं और पीपल के पेड़ के नीचे। और साथ ही साथ सूर्य भगवान को कुमकुम डाल के जल अर्पित करें। जो भी ज़रूरतमंद असहाय लोग हैं उनकी जो भी आपसे हो सकती है वो सहायता करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन जा कर के उनको बिस्किट दे दें, या जो भी आपसे बन पड़ता है वो ज़रूर करें। आप लोगों के लिए जो लकी नंबर है इस साल का है 16 नंबर। 16 नंबर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और कलर रहेगा रॉयल ब्लू कलर। आप लोगों के लिए ये साल अच्छा रहेगा, तो ज़रूर इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं 9 नंबर वालों का, क्योंकि साल भी 9 का है और आप भी 9 नंबर के हैं। कौन कौन से लोग आते हैं इस 9 नंबर में, तो किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं, 9 को, 18 को या 27 को, तो आप सभी का मूलांक 9 है, और 9 नंबर मंगल ग्रह से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अब देखिए, मास एनर्जीज़ है, आप खुद 9 नंबर है, आप में ऑलरेडी भरपूर एनर्जी है, और ये साल और डबल एनर्जी। तो आपका ये साल जितना हो सके एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, रनिंग करिए, मतलब जो थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज होती हैं वो आपको करना होगा, क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज़ को बर्न करना है सही दिशा में। नहीं तो एनर्जी कहीं ऐसी हो सकती है ना कि कहीं ऐसा डाइवर्ट हो जाए जहां आपको गुस्सा बढ़ सकता है, क्योंकि क्रोध आपको ज़रूर आएगा, तो गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। आपका ये साल ना काफ़ी वित्तीय, जैसे जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं, अपने लिए घर लेना चाह रहे हैं, नया घर बनाना चाह रहे हैं, इंटीरियर कराना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी, प्लॉट, वॉटएवर, आप इस साल ले सकते हैं। अपने साहस को एक सही दिशा में रखिएगा, क्योंकि साहस तो रहेगा, लेकिन उस ऊर्जा को आप कहाँ लगा रहे हो, क्या आप गुस्से में, फालतू की चीज़ों में, बिचिंग में, वॉटएवर, वहाँ नहीं लेके जाना है। उससे अच्छा होगा कि आप सही दिशा में अपने आप को काम करिएगा। साहसी रहना है, लेकिन दुस्साहसी आपको नहीं बनना है। आपको कॉम्पिटिशन्स में इंटरेस्ट रखना है और कॉम्पिटिशन्स को करना भी है, लेकिन उसको एक, कैसे हम कहते हैं ना कि भैया स्पोर्ट्स की तरह आपको लेना है, ना कि आपको एक रिवेंज की तरह कोई भी चीज़ नहीं करना है। क्रोध और आवेश में बहुत ज़्यादा आपको नहीं आना है, उससे आपको सतर्क रहना है। भाइयों और मित्रों के प्रति आपका जो प्रेम है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपको वैसा ही रखना है। जो लोग भी आपके कलीग्स हैं या जो भी आपको साथ देते हैं उनसे किसी तरह के वाद विवाद से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि छोटे मोटे वाद विवाद आपसे हो सकते हैं उनके, तो आपको इसका ध्यान रखना है। खास तौर पे मार्च तक आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, उसके बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगेंगे। अंक 5 इस साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहेगा, तो जिस तरह के भी आपके आसपास हो सकता है, आपकी फैमिली में लोग हैं, आप 9 नंबर हैं, फ्रेंड हैं, कोई भी हो सकता है, कलीग हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा इस साल संभल के चलना है, क्योंकि इनके साथ आपके थोड़े से मनमुटाव जैसी चीज़ें या एनर्जीज मैच ना हो, तो इसका ध्यान रखना है। जो लोग भी तकनीकी क्षेत्र में, IT फील्ड से हैं, किसी भी तरह कंप्यूटर या कोई भी इस तरह का डॉक्टरी फील्ड कर रहे हैं, उनके लिए साल काफ़ी अच्छा है। खेल से जुड़े अगर आप हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। सिर्फ ड्राइव वगैरह करते हैं तो आपको संभल के करना है। पुरानी जो भी आपकी चीज़ें हैं जिन पे आप काम कर रहे थे उन पे ज़रूर कंटिन्यू करिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। जिम्मेदारियां लेने का साल आपके लिए है, हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाए, उसको भी आपको ज़रूर लेना है। कोई काम जो लंबे टाइम से पेंडिंग था, इस साल वो काम होता हुआ आप लोगों का दिख रहा है। ये साल 2025 9 नंबर आप लोगों के लिए लाभ वाला साल है, तो आप ज़रूर, अगर कहीं आपके घर से, फैमिली से प्रॉपर्टी का कुछ वाद विवाद चल रहा था, इस साल वो भी मिलता हुआ दिख रहा है। तर्क वितर्क से हो सके जितना बच के रहें, और प्रेम संबंध इस साल कम से कम करें, क्योंकि वहाँ पर आपकी कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, या जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं अगर शादी में नहीं तब्दील हुए हैं तो ब्रेक भी हो सकते हैं। अहंकार से बचना बहुत ज़रूरी है। आपको संतुलन बनाए रखना व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में सकारात्मकता रखिएगा, भले आपको लग रहा है कि सामने वाला ठीक नहीं है, फिर भी आपको पॉजिटिव ही रहना है। आप 9 नंबर वालों को 5 नंबर का सहयोग न मिलने के कारण थोड़ा सा संतुलन बिगड़ेगा। तो अगर ये भी मैं कहूँ कि अगर 5 नंबर का कोई आपके घर में है, फ्रेंड है, तो उसके साथ अपना जितना हो सके अच्छा रिश्ता रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो हो सकता है आपसे रिश्ता इतना अच्छा ना रखना चाहे, पर आपको रखना है जिससे आपकी लाइफ बैलेंस रहे। और
इस साल आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैलेंस रखना। जैसे तराजू को हम बराबर करते हैं उसी तरह से आपको बैलेंस रखना है। हनुमान जी की पूजा देशी घी मिला करके सिंदूर अर्पित करके उनको लगाएं और उसी का दिया जलाएं। सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करें, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 19 नंबर है, कलर हरा आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। जय माता दी।